जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं और रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग इस समय चल रहा है। ठीक है, आज हम कोडिंग डिकोडिंग के लगभग 20 से 25 प्रश्नों का जो है सीरीज लेकर आए हुए हैं, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए देखते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवर्स वाला मैं बता दूंगा, अपोजिट वर्ड्स वाला। उसके लिए कुछ ट्रिक्स फ्रेंड्स मैं लिख कर लाया हूँ, या मैं बनाया हूँ ट्रिक जो है। देखिए, ए टू जेड, ठीक, इसको आजाद से आप याद रख सकते हैं, आजाद, चंद्रशेखर आजाद, जिससे भी आप याद रख सकते हैं। फिर बॉय, बाई कुछ भी याद रख सकते हैं, बाय भी कह सकते हैं, बाय, हेलो बाय, है ना, बाय वाला। फिर क्रैक्स, एग्जाम को आपको क्या करना है फ्रेंड्स, क्रैक्स करना है, ठीक, क्रैक्स है। फिर डीडब्ल्यू, डीडब्ल्यू माउंटेन ड्यू, ड्यू कह सकते हैं ना, डर के आगे जीत है माउंटेन ड्यू, पिएंगे माउंटेन ड्यू, ठीक है, और कूद जाएंगे ऊपर से, ठीक। और ये क्या है, इवन, इवन से इसको याद रख सकते हैं, इवन आड इवन जो नंबर होता है उससे भी याद रख सकते हैं आप। और ये फुल, फुल के आगे ब्यूटी लगा लीजिए, लड़कियां ब्यूटीफुल होती हैं, ब्यूटीफुल, है ना। फिर जीटी रोड, क्या है, जीटी रोड, आप जानते हैं ना, ग्रांड ट्रैक रोड, जीटी यानी जी के अपोजिट कौन सा है, टी है, ठीक, तो जीटी रोड। फिर हाई स्कूल याद रख सकते हैं आप, हायर सेकेंडरी भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, हायर सेकेंडरी, हाई स्कूल, जो भी आपकी इच्छा हो उससे आप, ट्रिक है याद करने के लिए, आप जो भी आपको आसान लगे रख सकते हैं याद, है ना। फिर आईआर, इंडियन रेलवे भी कह सकते हैं, फिर या इंटरनेशनल रिलेशन भी कह सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, है ना। दोनों से आप इसको याद रख सकते हैं आईआर को। जे क्यू, जे क्यू का एक जबरदस्त जो है फ्रेंड्स है, जंगल क्वीन, है ना, जंगल की रानी, जंगल क्वीन, जे क्यू, ठीक। इसके बाद केपी, केपी कानपुर, कानपुर से आप याद रख सकते हैं, कानपुर जो शहर है आपका, उससे आप याद रख सकते हैं कान, फिर पुर, और दोनों क्या है, अपोजिट्स हैं आपस में, ठीक है। फिर यल ओ, लायन, शेर जंगल का राजा होता है, जंगल क्वीन है तो राजा भी तो आएगा ना उसी में, तो राजा भी आ गया, लायन आ गया, शेर, ठीक। यल ओ अपोजिट है दोनों फ्रेंड्स, ठीक। फिर इसके बाद एक शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, यम यन होता है एक, ठीक, इसको हम लोग याद रख सकते हैं मन से, मन एक मूवी भी आई थी, जानते हैं ना, मन आई थी किसकी, आमिर खान की मूवी आई थी मन, तो मन से भी याद रख सकते हैं आप, यम यन, ठीक है। तो ये हमने आपको रिवाइज किया फ्रेंड्स कि ये जो अपोजिट वर्ड्स हैं इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, उसके याद रखने के ट्रिक्स जो है हमने आपको बताया कि इससे आसानी से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। देखिए अब आगे हम लोग चलते हैं। देखिए अब हमारे सामने ये प्रश्न है, क्या है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ इंगेज इज रिटेन BMTZTW, then how will plenty be written in the same code language, है ना। यानी किसी कोड की भाषा में इंगेज को VMTZT भी लिखा जाता है, तो उसी भाषा में प्लेंटी को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इंगेज को कैसे किया गया है। ENGAGE, इंगेज को क्या लिखा गया है, VMTZT। देखिए फ्रेंड्स, इसको आप क्या करेंगे, अपोजिट जो हमें दिख रहा है, आप इसको क्या करेंगे, अपोजिट, अपोजिट आप लिख देंगे तो आ जाएगा, अपोजिट से आया है। अभी हमने बताया इवन, ई भी, ठीक है, इवन है, यन यम या यम यन, अभी हमने आपको बताया, जीटी रोड अभी तुरंत आप बताए हैं, आजाद, है ना, फिर जीटी रोड और फिर इवन, ठीक। क्या है ये फ्रेंड्स, अपोजिट वर्ड्स लिखे गए हैं, क्या लिखे गए हैं, अपोजिट वर्ड्स लिखे गए हैं। फिर क्या है, पी है, LENTY, प्लेंटी, प्लेंटी को आपसे जो है पी किससे आएगा, आप जानते हैं, कानपुर, के पी, अभी हमने बताया ना, के पी यानी पी का अपोजिट के हो गया, और यल, लायन, लायन, यल ओ, लायन,
एल ओ, तो क्या हो जाएगा ओ, यानी ये जो के ओ इवन, अभी तो आप देख ही रहे हैं इवन, ठीक। फिर एन यम टी जीटी रोड आप देखे ही हैं, और वाई का फ्रेंड्स बाई होता है, तो इसका क्या हो जाएगा बी, के ओ भी एम जी बी, के ओ भी एम जी भी, ये बी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन है ना, बी जो है करेक्ट है इसका। तो इसमें क्या लगा फ्रेंड्स, कौन सा रूल्स लगा, अपोजिट रूल्स लगा, अपोजिट है इसमें, कौन सा है अपोजिट, यही जो ये लिखे गए हैं वर्ड्स, जो लिखे गए हैं वर्ड्स का अपोजिट है ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर इन सर्टेन कोड सिलेक्शन इज कोडेड एज क्यू सी जे सी ए आर जी एम एल, द कोड ऑफ ए जी वी आई ई आर आई सी ए एन एस एजवेरिकन्स विल बी, इसको क्या लिखा जाएगा ये देखना है, ठीक है। आइए देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। सिलेक्शन को क्या लिखा गया है देखिए, अब इसमें भी अपोजिट देख लीजिए, अपोजिट होगा नहीं, ठीक है, अपोजिट नहीं आएगा, ठीक, क्योंकि यश का अपोजिट तो दूसरा होता है, हाई स्कूल होता है, यश का अपोजिट यच होता है, यच है नहीं, ठीक, तो यच नहीं है, इसका मतलब क्या है कि इसमें कुछ और रूल्स आप लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, पिछले वीडियो में हमने आपको फ्रेंड्स बताया था कि इसमें जोड़ना और घटाना, जोड़ने घटाने वाला भी रूल्स आप लगा सकते हैं। तो आप क्या करें, या तो डायरेक्टली आप जोड़ घटा सकते हैं, या फिर इनके जो प्लेस वैल्यू है उसको लिख करके उसमें आप जोड़ घटा सकते हैं, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू अगर आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसका 19, ये 5, ये 12, ये 5, ये 3, ये 20, ये 9, ये 15 और ये 14, ठीक है। क्या लिखा है आपने, 19, 5, 12, 5, फिर 3, 20, 9, 15 और 14, ठीक है। अब इसको करिए, क्या है 17, 3, 10, 3, 1, 18, 7, यम 13 और 12, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हैं निकाल करके, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ है, 19 से प्लस 2 हुआ तो क्या हुआ 17, 19 से प्लस 2 हुआ, फिर यहां माइनस 2 हुआ, क्या हुआ -2 हुआ, तो ये क्या हो गया देखिए 5 हो गया, ठीक। फिर +2 10 और फिर -2, ठीक है, -2 हुआ तो ए आया, फिर 3 है यहां, 5 से 3, ठीक है, और 19, 5, 12, 12 में से ये -2 फिर जुड़ा इसमें, ठीक है, और ई नहीं, देखिए थोड़ा सा, ठीक है, इसमें देखिए फिर से देख लीजिए, ये 17 है, ये देखिए ये +2 हुआ, यहां -2 हुआ, और फिर ये -2 ही है, फिर से -2 है, और फिर यहां भी क्या है -2 ही है, और ये प्लस नहीं, ये सॉरी ये माइनस ही है, यहां मैं गलत लिख रहा था, ये -2 है, -2 से 17, 5 से 17, 5 से सॉरी 3, 12 से 10, और 5 से फिर 3, और 3 से माइनस हुआ 2 1, 20 से -2 हुआ 18, और 9 से -2 हुआ 7, 15 से -2 हुआ 13, और 14 से -2 हुआ, यानी कि इसमें जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो क्या हो रहा है, -2 का पैटर्न फॉलो हो रहा है,
ठीक है, -2 का पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है, तो आप यहां भी -2 करते चले जाइए, आ जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, ए से -2 जाएंगे तो क्या हो जाएगा, y। ठीक, जे से -2 जाएंगे, जे 10 पे है तो 8 पे कौन आएगा, यच आएगा। आई 9 पे है तो 7वें पे कौन आएगा, जी आएगा। उससे पहले भी है, ए जी भी किस पे है, भी 22 पे है, उससे पहले कौन सा आएगा, 20 -2 कर दीजिए, 20 टी आएगा, टी फिर जी आएगा। आर 18 पे है तो 16 पे कौन आएगा, पी आएगा। फिर आई है किस पे, 9 पे, तो फिर क्या आएगा, जी आएगा। देखिए कौन सा आ रहा है, वाई एच डी ई, अच्छा ई छूट गया था, ई, तो ए वाई एच टी जी सी पी जी ए वाई एल क्यू, यही आएगा, ए वाला आंसर आएगा। देख लेते हैं, इसको पूरा देख लेते हैं, ए जे वी आई ई आर आई सी ए एन यस। ठीक है, ए से आप -2 जाएंगे, वाई, जे से -2 गए, यच, भी से -2 गए, टी, आई से -2 गए तो क्या आएगा, आई 9 पे जी, ई से -2 गए, सी, आर से -2 गए तो इस यह होता है 18, -2 जाएंगे 16, 16 पे होता है पी। ठीक है, पी और आई का जी आएगा ही, सी का ए आएगा, और ए का तो अभी हमने वाई लिखा हुआ है, और यन 14 पे है तो 12 पे यल हो जाएगा, यस 19 पे है तो 17 पे हो जाएगा क्यू। ठीक है, वाई एच टी जी सी पी जी ए वाई एल क्यू। ठीक, पहला वाला ऑप्शन, ये फॉर एप्पल। ठीक है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज लेमन इज रिटेन एज ELMNO, हाउ विल क्लस्टर बी रिटेन इन द लैंग्वेज। ठीक है, यदि किसी कोड में लेमन को क्या लिखा जा रहा है, ELMNO लिखा जा रहा है, तो उसी भाषा में क्लस्टर को क्या लिखा जाएगा। देखिए दिख सिंपल रहा है लेकिन सिंपल ये है नहीं। ठीक, इसको थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए क्या है, लेमन, और लेमन को क्या लिखा गया है, ELMNO। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं कि इसको एक्सचेंज किया है कि ई को यल के जगह, यल को ई की जगह लिख दिया गया, यम जैसे है वैसे, और फिर यन को ओ की जगह और ओ को यन की जगह लिख दिया गया। ठीक है, ये तो सिंपल है, हो गया। ठीक, लेकिन अगर हम क्लस्टर को देखें, क्लस्टर को, तो ये क्लस्टर जो है देखिए उस तरीके से आ रहा है कि नहीं। अगर यल को आप सी की जगह लिखे, यल, और सी को इसकी जगह, और इस अनुसार यस को आप अगर परिवर्तित करते चले जाएं तो यस को फिर ये होना चाहिए यल सी यस यू, यल सी यस यू, कोई ऑप्शन में ही नहीं है, है ना, ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब कि ये तो नहीं होगा। ठीक, ये जो रूल है ये फॉलो नहीं करेगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, किसी दूसरे रूल को इन्वॉल्व करेंगे। देखिए रीजनिंग में जहां तक आपका दिमाग सोच सकता है, जहां तक आप माइंड आपका सोच सकता है, वहां तक कुछ भी हो सकता है ना। आप देखिए एक चीज अगर आप देखिए तो इसके प्लेस वैल्यू को लिखिए आप, ये 12 है, ये 5 है, ये 13 है, ये 15 है, और ये 14 है। ठीक, यहां फिर इसके प्लेस वैल्यू को लिखिए, 5, 12, 13, 14 और ये 15। आप देख रहे हैं, देख पा रहे हैं आप, यहां सेम वर्ड लिखा गया है लेकिन कोई ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन यहां पे क्या एक क्रम फॉलो कर रहा है कि छोटे से बड़े की तरफ बढ़ रहा है। देख रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर जिसको बोलते हैं, यानी पहले 5, 12, 13, 14, 15 एक पैटर्न फॉलो कर रहा है कि छोटी
छोटे नंबर से बड़े नंबर की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, उसी तरीके से इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्लस्टर का भी लिखिए, क्लस्टर है तो क्लस्टर को आप क्या लिखेंगे, देखिए 3 यल है, 3 12 यू 21 या 19 20 5 18। ठीक, तो अब अगर इस पैटर्न में हम लिखें तो क्या लिखेंगे, 3 फिर 5 3 5 12 3 5 12 18 19 18 19 20 21। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। तो 3 पे क्या सी, 5 पे क्या ई, 12 पे क्या यल, 18 पे क्या आर, 19 पे क्या यस, 20 पे क्या है टी और 21 पे क्या यू। देखिए सी ई एल आर यस टी यू। ए फॉर एप्पल है ना, ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए आज जो मैंने प्रश्न लिया है ना, प्रश्न कुछ इस तरीके से है कि आपके दिमाग का दही हो जाएगा पूरा एकदम भरपूर तरीके से। लेकिन हाँ देखिए इसमें क्या मिलेगा, आपको सोचने का जो नजरिया है वो थोड़ा सा बढ़ेगा, बढ़ेगा कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं, ये देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, देखिए आगे मजा आएगा इसमें। देखिए क्या किया है, मजा एकदम भरपूर मजा आएगा, पढ़ते रहिए मन लगाकर। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बी होल्ड इज रिटेन एज BDEHLO, ठीक, एंड इंडीड इज रिटेन एज DDEEIN। हाउ विल कोर्स बी रिटेन इन दैट लैंग्वेज। अब इसमें क्या किया गया है बताइए, अब इसमें क्या किया गया है, देखिए इसमें भी सेम पैटर्न फॉलो किया गया है, उसी पे फॉलो किया गया है। देखिए BE इसको आप लिखिए क्या है, 2 है और ये 5 है, ये क्या है 8 है, ये क्या है 15 है, ये क्या है 12 है, ये क्या है 4 है। तो फिर कैसे लिखा गया है, देखिए 2 4 5 8 12 और 15। ठीक, सेम तरीका यहां भी, आई पे 9, N 14, D 4, E 5 D 4। यहां क्या लिखा गया 4 4 5 5 9 14। इसका मतलब कि सेम पैटर्न असेंडिंग ऑर्डर का फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, उसी क्रम में इसमें हम लिख देंगे। देखिए कोर्स में क्या है, 3 है, 15 है, U 21 है, R 18 है, या 19 है और E 5 है। ठीक है, देखिए अब आपको जो प्लेस वैल्यू है वर्ड्स के उसको आपको याद रखना होगा। ठीक है ना, उसमें मैंने कुछ ट्रिक्स भी बताए थे कि कैसे आप याद रख सकते हैं, जैसे G7 है, T20 है ना। तो इस प्रकार से कुछ ट्रिक्स भी हमने आपको के सामने बताए थे, तो इसको याद रखिए। अब इसमें इसको आप कर लीजिए, पहले क्या लिखिए 3, फिर क्या लिखिए 5 लिखिए, फिर क्या लिखिए 15, फिर 18, फिर 19, फिर 21। एकदम आसान हो गया। 3 का C, E का 5 O, R S U, CEO RSU, CEO RSU, D for donkey, D for dog is the correct answer, है ना। मजा आएगा एकदम, पढ़िए मन लगाकर। फिर आगे देखिए, देखिए इन अ कोडेड लैंग्वेज, एक कोड भाषा में है ना, डॉक्टर इज कोडेड एज OOCDRT। डॉक्टर को क्या कहा जा रहा है, डॉक्टर को डॉक्टर हम नहीं बुला रहे हैं, क्या बुला रहे हैं OOCD, इधर आओ। डॉक्टर को बुलाना हो तो क्या बुला रहे हैं OOCDRT, डॉक्टर को सीधा नहीं बुला रहे हैं। तो डॉक्टर को क्या कोड किया जा रहा है OOCDRT, एंड बेटर इज कोडेड एज EEBRTT। बेटर हमको कहना है तो क्या कहेंगे, 2 लोगों में बताना है कि भाई तुम बेटर हो,
तो सिंपल एकदम नहीं कर रहा है कि यार तुम बढ़िया बढ़िया लग रहे हो, अच्छा लग रहे हो, बेटर हो तुम। वो क्या कर रहा है, कुछ उन लोगों का कोड है कि जब हम तुमको बेटर कहना होगा तो हम एक कोड में बोलेंगे, क्या बोलेंगे, BERTT, तो समझ जाना कि मैं तुमको बेटर कह रहा हूं, है ना। तो बेटर इज कोडेड एज EEBRTT, देन हाउ रैबिट विल बी रिटेन इन द सेम लैंग्वेज, उसी भाषा में रैबिट को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे। देखिए DOCTOR, पहले डॉक्टर साहब को सॉल्व करते हैं, फिर क्या लिखते हैं इसमें, OOCDRT। ठीक है, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू का देखिए हर जगह काम है। 4, 15, 3, 20, फिर 15 और ये आर का 18। यहां क्या लिखा गया, 15 15। ठीक है, फिर 3, 4, आर का 18 और टी का 20। ठीक है, फिर क्या कहा गया, बेटर, बेटर, बेटर को क्या लिखा गया, EEBRTT। अब इसमें देखिए क्या है, B 2, 5, 20, 20, 5, 18 और फिर क्या है 5, 5, 2, 18, 20, 20। क्या आपको कुछ दिखा इसमें, देखिए इसमें जो वावेल्स हैं, ठीक है, वावेल्स को आप यहां भी देखेंगे तो वावेल्स इसमें क्या है, पहले रखे गए हैं। ये दो बार वावेल्स इसमें आए हैं और 2 बार जो है क्या रखे गए हैं, पहले रखे गए हैं। यहां भी देखिए वावेल्स क्या है, पहले रखे गए हैं। तो एक पैटर्न तो यह होगा कि जो भी आएगा उसमें हमें वावेल्स को पहले रख लेना है। क्या करना है, वावेल्स को पहले रख लेना है। ठीक है, एकदम आसान है, समझ में आ गया। इसके बाद फिर असेंडिंग ऑर्डर जो है फॉलो कर रहा है, 3, 4, 18, 20 असेंडिंग ऑर्डर, फिर 2, 18, 20, 20 असेंडिंग ऑर्डर, फिर बढ़ते हुए क्रम में फॉलो कर रहा है। तो उसी प्रकार से हम भी इसको क्या करेंगे, सॉल्व कराएंगे। कैसे, देखिए रैबिट में 2 वावेल्स हैं, आई है और ए है। आई है लेकिन यहाँ ये नहीं है, आई ए है लेकिन यहाँ आई नहीं है, आई है लेकिन आर नहीं है। ये तो एलिमिनेट हो गया ना, चारों 4 के चारों एलिमिनेट हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि पैटर्न हमारा फॉलो, तो यही एक बचा ही, ये तो आंसर है ही, ई फॉर इंजीनियर, ये तो आंसर है ही। लेकिन ए आई, देखिए अब हमने क्या लिखा, ए आई पहले लिख दिया, फिर इसके बाद इसमें से बी बी लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि 2 2 मतलब 2 है, इसके बाद जो भी है तो बी बी, फिर इसके बाद आर आता है, फिर टी आता है। ठीक है, ये पैटर्न हो गया, AIBBRT। ठीक है, इन अ कोड लैंग्वेज 295 मीन्स वाटर इज लिक्विड, 549 मीन्स आयल इज लिक्विड एंड 824 मीन्स आयल ऑन वाटर, फाइंड द कोड फॉर ऑन। इसमें कह रहा है कि 295 को क्या लिखा जा रहा है, देखिए इसमें लिख लीजिए पहले, 295 को क्या लिखा जा रहा है, वाटर इज लिक्विड, वाटर इज, एकदम आराम से देखिए, लिक्विड। ठीक है, और 549 को क्या लिखा जा रहा है, आयल इज लिक्विड। फिर 824 को क्या लिखा जा रहा है, आयल ऑन वाटर, आयल ऑन वाटर। इसमें देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत आसान होता है अगर आप समझ पाए तो। ठीक है, कैसे, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, इसमें केवल कॉमन वर्ड्स को ढूंढना होता है और कॉमन डिजिट को ढूंढना होता है। ठीक है, कॉमन इसमें क्या है और इसमें क्या है, देखिए
अगर हम देखें तो इस दोनों में कॉमन 9 है। क्या है इन दोनों में कॉमन? 9। और इन दोनों में कॉमन क्या है? इज भी है, इज भी है, ठीक है। और लिक्विड है, लिक्विड है। लेकिन देखिए इज के लिए अभी हम कोड नहीं निकाल सकते क्योंकि इज हाँ 2 में है। हाँ देखिए 2 कॉमन वर्ड है। क्या है इसमें? एक तो ये 5 भी है, ठीक, 5 और 5 और 9 और 9 ये दोनों है। और इसमें क्या है? एक तो ये लिक्विड है कॉमन, और क्या है? एक इज कॉमन है, ठीक। तो हम इसके लिए क्या निकालेंगे? देखिए अब 9 और 5 यहां क्या लिखेंगे? इसमें हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि इसमें इज के लिए 9 है कि 5 है। तो हम क्या लिखेंगे? इज कोडेड बाई 9OR5। 9 या 5 दोनों हो सकता है उसका कोड। फिर क्या है? लिक्विड। लिक्विड के लिए भी क्या हो सकता है? 9R5। दोनों में डिसाइड आप नहीं कर सकते हैं कि कौन सा है, क्योंकि आगे नहीं दिया गया है, ठीक है। अब 2 के लिए आप एकदम डिसाइड कर सकते हैं क्योंकि यहां 2 है और यहां 2 है, वाटर भी इसमें है और वाटर भी इसमें है। तो 2 के लिए क्या है? 2 ये क्या हो जाएगा? 2 का वाटर हो जाएगा, ठीक। 2 का क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। बचा क्या? 4 बचा, और क्या बचा? 8 बचा। 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, आयल यहां भी है, आयल यहां भी है। तो आयल के लिए क्या हो जाएगा? आयल के लिए हो जाएगा 4। तो बचा क्या? इसमें बच गया ऑन और इसमें बच गया 8। तो ऑन के लिए जो हमारा कोड निकला वो क्या निकला? 8 निकला। तो इसका सही आंसर सी है, ठीक है। देखिए यहां मत कंफ्यूज नहीं होना है। यहां इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स कि यहां पे इज को आप अगर आगे भी दिया रहता तो हम निकाल सकते थे। अगर तीसरे वर्ष में भी दिया रहता तो हम कह सकते थे कि एकदम करेक्ट है ये इसके लिए। लेकिन चूंकि नहीं दिया है इसलिए हम क्या करेंगे? OR लगा देंगे कि 9 अथवा 5 दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। If the word leader is coded as 20, 30, 9, 12, 13 और 26, ठीक है। अब क्या है? लीडर। देखिए लीडर को लिखिए, लीडर। लीडर का यहीं पे कोड कर लीजिए, क्या दिक्कत है? लिखने की जरूरत नहीं है। 12 है, 5 है, 1 है, 4 है, फिर 5 है, फिर 18 है, ठीक है। फिर देखिए कि अब क्या कर रहा है? +8 करिए, +8 क्या हो जाएगा? ये 20, 5 में +8 5 13, ई में प्लस ए में +8 किए 9, डी में +8 किए 12, ई में +8 किए 13, आर में +8 किए 26। तो इसमें क्या है? +8 का पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्या हो रहा है? +8 का पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इसी प्रकार से लाइट को क्या कर सकते हैं? लाइट देखिए 12 है, ये 9 है, ये 7 है, ये 8 है और ये 20 है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं आप? इसमें 8 8 जोड़ करके लिखिए। 12 8 20, 9 9 8 8 8 16 17, 9 8 17, 7 8 7 15, फिर 8 8 8 16 और फिर 20 8 28, यानी 20 17 15 16 28, 20 17 15 16 28, बी फॉर बॉय, बी फॉर बॉल, ठीक है। इफ पाइप इज रिटेन एज 1691 65, देन व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ स्वान। अगर पाइप को 1691 65 लिखा जा रहा है तो स्वान के जो लास्ट डिजिट ऑफ स्वान का लास्ट डिजिट क्या है? यन है। तो यन का जो अंतिम डिजिट होगा क्या लिखा जाएगा? देखिए देखते हैं। पाइप 16 मतलब ये क्या है? देखिए एकदम सेम लिखा है क्या? देख लेते हैं। 16 है, ये 9 है, फिर ये 16 है, ये 5 है,
169165, 169165, ठीक है। देख लीजिए इसमें क्या आता है, ये 19 23 1 14, ठीक है। तो लास्ट डिजिट क्या, 4, तो लास्ट डिजिट 4, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। In a certain code language, crowd is coded as 23415924 and thick is coded as 1624919997. How will frugal be coded in that language? इसी भाषा में फ्रुगाल को क्या लिखा जाएगा। अब इसमें होमवर्क कर दिया जाए क्या, इसको बताएं आप लोग। चलिए देख लेते हैं क्या होता है, क्योंकि ये दिमाग का दही करेगा, इसलिए आपको बताना जरूरी है कि यहां तक भी जा सकता है। देखिए क्राउड लिखिए पहले, CROWD, क्राउड को लिखिए। इसका फ्रेंड क्या करेंगे आप, अपोजिट वर्ड लिखिए। क्या लिखेंगे, अपोजिट वर्ड, क्योंकि देखिए ऐसे करेंगे तो आएगा नहीं, और टाइम उतना है नहीं कि फिर एक बार ऐसे आपको चेक करें फिर बताएं। डायरेक्ट सोल्यूशन हम आपको बताते हैं, ठीक है। इसका अपोजिट आप लिखिए। अपोजिट अभी हमने आपको तरीका बताया क्या लिखना है। इधर से क्रैक्स, IR, लायन, DW, और ये भी तो DW आएगा, W, ठीक है। आ गया, फिर लिखिए इसका 23 4 12 9 और 24, ठीक है। अब इसको फ्रेंड क्या किया है, रिवर्स किया है। कैसे लिखा है, रिवर्स में लिखा है। रिवर्स में लिखा है। रिवर्स लिखने का मतलब क्या है, देखिए यहां से लिखना प्रारंभ करिए तो आएगा 23 4 12 9 24। देखिए 23 4, नहीं गड़बड़ हो रहा है तो नहीं आया, ये 12 नहीं 15 दिया है, 15। इसके लिए हाँ एक बार ये चेक करिए कि इसको जो वावेल्स है उसको मत चेंज करिए, ओ को रहने दीजिए, ये 15, ठीक है। तो आ जाएगा, वावेल्स को नहीं चेंज करना है। अब ये आ गया 23 4 15 9 और 24, ठीक है। अब इसको भी चेक करिए, TRHICK, ठीक है। इसको इसका भी अपोजिट लिखिए ना, अपोजिट वर्ड्स, KP, अभी तो आप देखे हैं क्रैक्स, लाइन, IR, हाई स्कूल, IR, और GT रोड। इसी से तो आप इससे याद रखेंगे, आसानी से याद हो जाएगा फिर, ठीक है। अब इसका लिखिए, और इसमें क्या करना था, आई को चेंज नहीं करना था, तो या आई का आई लिखिए, ठीक है। पहले मैंने चेंज कर दिया, लेकिन अब आई को आई ही लिख लीजिए क्योंकि ये वावेल्स है। अब इसका लिखिए, पी को 16 लिखिए, यक्स को कितना लिखेंगे आप, यक्स को 24 लिखेंगे, आई को 9 लिखेंगे, यस को 19 लिखेंगे, और आर का चेंज हुआ है, आई आया है, तो इसका भी आप 9 लिखेंगे और ये 7 लिखेंगे। फिर इसको रिवर्स में लिखिए। कैसे रिवर्स में लिखना है, इसको रिवर्स में लिखिए कैसे, 16 फिर 16 24 16 24 9 19 9 7, ठीक है। 16 24 9 19 9 7, ठीक है। आगे आए तो ठीक उसी प्रकार से अब फ्रुगाल का सॉल्व करिए, देखिए क्या आता है। ठीक, लायन, यल का ओ,
वो कर लीजिए, ए को मत चेंज करिए, ए को ए ही लिखिए, जी टी यू, यू का फुल, ब्यूटीफुल ना, फिर आर का आई आर आप जानते ही हैं, फिर एफ का क्या लिखेंगे, यू, ठीक, और यू क्योंकि वावेल्स है तो इसको चेंज नहीं ही करना है, यू को यू ही लिखिए, फिर लिखिए 21 9 21 21 15, अब इसको रिवर्स में लिखिए, रिवर्स में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 15 1 20 21 9 21, 15 12 0 21 15 12 0 21 921, ठीक, डी। ठीक है, देखिए इन अ कोड लैंग्वेज 295 मीन्स वाटर इज, पीछे चले गए क्या हम लोग, आगे आए हैं, नहीं आगे ही तो आए हैं, 2 बार आ गया क्या, हाँ 2 बार हो गया है, चलिए देखिए, इन अ सर्टेन कोड टच इज रिटेन एज 68, हाउ विल एरर बी रिटेन इन दैट कोड, उसी भाषा में एरर को क्या लिखा जाएगा, टच को, जबकि ये लिखा जा रहा है, ठीक है, तो पहले प्लेस वैल्यू को ही जोड़ लेते हैं, ये 20 है, फिर ये क्या हो जाएगा 20 15 21 3 8, ठीक है, अब जोड़िए, जोड़ने पे देखिए क्या आता है, 20 15 35 35 35 20 55 1 56 56 और 3 56 3 59 59 और 60 67 67 आया, ठीक है, अगर हम इस प्रकार से करेंगे तो +1 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 68 हो जाएगा, उसी प्रकार से एरर का भी कर लीजिए, देखिए क्या आता है 5 18 18 15 18, 3 बार 18 3 54 54 और एक 55 55 और 15, 7 10 70 5 75 75 +1 करेंगे तो 76, देखिए जोड़ने में 18 3 54 54 और एक 55, नहीं नहीं नहीं, एक हम इसमें गलत जोड़ रहे हैं, वो 18 ही है ना, 18 3 54 54 5 59 और 15 जो है 74, 74 +1 75 ऑप्शन में है, नहीं है, इसका मतलब एक तरीका सही है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें कोई और पैटर्न फॉलो करेगा, देखते हैं, अब एक बार रिवर्स चेक करते हैं, रिवर्स इसका जो है हम लोग अपोजिट लिखेंगे और अपोजिट लिख करके क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है, तो TOUCH, इसका अपोजिट लिखिए, हाई स्कूल यानी 19, क्रैक्स यानी यक्स, यक्स यानी 24, सीधे सीधे हम वैल्यू लिख रहे हैं, और यू फुल 6, लायन 12 और TGT रोड 7, जोड़िए इसको क्या आ रहा है, ऐसे जोड़िए 9 4 13 13 या 6 19 19 और 2 21 21 और 7 28 का 8 हासिल 2 1 2 1 3 1 4 4 2 6 68 है क्या, 68 है, ठीक है, तो फिर उसका भी हम लोग उसी प्रकार से करके
कर लेंगे। ठीक है, एरर को लिख लीजिए, IR, आई मतलब 9, लायन मतलब 12, IR अभी तो देखे हैं 9, फिर इसका भी 9 और इवन 22, जोड़ लीजिए सबको। 9 9 18, 9 3 का 27, 27 2 29, 2 31, 1 1 2 1 3 3 6, 61, 61, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, if comb is coded as 29 and lemon is coded as 55, then how will be shift be coded। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें इसकी प्लेस वैल्यू को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, प्लेस वैल्यू क्या आता है। देखिए, इसका 3, इसका 15, ये 13 और ये 2, जोड़िए, 3 2 5, 5 5 10, 3 13, 13 का 3, 1 1 2 1 3, 33। अगर हम 33 में से 33 माइनस 4 कर दें तो ये क्या आ जाएगा, 29 आ जाएगा, 29। अब इसको भी देखते हैं क्या उसी प्रकार से है। देखिए, 12 प्लस 5 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 14, ठीक है, जोड़िए, 4 5 4 9, 9 3 12, 12 5 17, 17 2 19, 19 का 9, हासिल 1 1 2 3 4 1 5, 59, 59 माइनस 4, ये कितना आया, 55, 55 ही तो है। ठीक है, अब इसी प्रकार से इसका कर लीजिए शिफ्ट का। शिफ्ट में 19 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 20। ठीक है, अब इसको जोड़िए, 0 9 9, 2 6 2 8, 8 8 16, 16 8 8 3 का 24, 1 25, 25 1 26, ऐसे गड़बड़ हो रहा है क्या। फिर से जोड़िए, देखिए, ये 9 9 9 8 17, 9 दूना 18, 8 26, 26 और 6 क्या हो जाएगा, 26 6 32, 32 का 2, हासिल 3, 2 1 3 3 3 6, 62, और 62 में से 4 घटा दीजिए, 58। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए जो है इसका सही उत्तर है। ठीक है, देखिए, इफ एफ 6 तो कैट 24, देन वर्ड, वर्ड का क्या हो जाएगा। देखिए, सी का 3 है, ए का 1 है, और टी का क्या है, 20 है, 3 1 4, 20 4 24, सीधा सीधा जोड़ा गया है। इसी प्रकार से इसको आप जोड़ लीजिए। डब्लू का क्या होता है, 23 15 18 और ये 4। ठीक है, 8 4 12, 12 5 17, 17 3 20 का तुलना 1 1 2 3 2 5, 2 1 3 1 4, 2 2 4 2 6 7। ठीक है, इफ एजुकेशन इज कोडेड एज 2F 5D 1V 3 4 P, देन हाउ कैन इक्वल बी कोडेड। ठीक है, इसको आइए देखते हैं हम लोग कि कैसे सॉल्व होगा। एजुकेशन को अगर 2F 5D 1V 3 4 P लिखा जा रहा है तो इक्वल को क्या लिखा जाएगा उसी भाषा में। ठीक है, देखिए, एजुकेशन को ऐसे लिखिए,
एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन को क्या लिखा गया है? 2F5, फिर क्या है? D1, T का V, I का 3, 4, फिर क्या है? P, ठीक है। देखिए इसमें क्या किया गया है, ये थोड़ा सा टफ है इसलिए कि इसमें कुछ दूसरा रूल्स लगा है। देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले आप वावेल्स को लिखिए। वावेल्स क्या है? ए आई, ए ई, आई ओ यू, ये वावेल्स आपके होते हैं और क्रम से यही है। ए का कोड 1, ई का 2, आई का 3, ओ का 4 और यू का 5। ठीक, देखिए लिखा गया है ई का 2, यू का 5, ए का 1, ठीक है, आई का 3 और ओ का 4 लिखा गया है कोड, आराम से एकदम। ठीक, फिर इसमें देखिए क्या किया गया है कि डी से +2, ठीक है, +2 हुआ तो एफ आया, सी से +1, फिर टी से +2, फिर एन से +2 हुआ तो पी आया। ठीक है, डी ई एफ सी डी टी यू वी एन ओ पी, +2 1। लेकिन इसमें भी देखिए एक रूल है क्या, कि जहां पे इवन नंबर है, देखिए ये 4 है, ये क्या है 3 है, ये क्या है 20 है और ये क्या है 14 है। जहां पे इवन नंबर है उसमें +2 किया गया है, जहां पे ऑड नंबर आ रहा है उसमें केवल +1 किया गया है। ठीक है, जहां पे ऑड आ रहा है वहां +1 किया गया है। ठीक, इसी प्रकार से हमको किसका निकालना है? इक्वल का निकालना है। ई क्यू यू ए एल, ठीक है। ई का अभी हमने कहा कि आप सीधा स्कोर उठाकर रख दीजिए 2, इसमें ये 8 पे 17 पे आएगा तो 17 से तुरंत 18 कर लीजिए क्योंकि इसमें +1 होगा। क्यू के बाद आर आएगा, यू का कोड आपको पता है क्या रखना है, 5 रखना है, ए का कोड आपको मालूम है कि क्या रखना है, 1 रखना है, और यल चूंकि ये 12 नंबर पे है तो +2 करेंगे तो 14 नंबर पे एन होगा। क्या है कि कोई ऑप्शन में 2R51N, 2R51 यम दिया है, यम नहीं होगा, यहाँ पे एन होना चाहिए था। ठीक है, एन यानी 2R51N, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, इफ एन 16 फैन 27 देन फ्रांस, फ्रांस का कोड क्या होगा? देखिए एन क्या होता है, एन 14 होता है तो 14 में +2 किया गया तो ये क्या हो गया 16 हो गया, तो +2 सब में कर दीजिए। देखिए क्या होता है, ये तो 16 होगा ही, इसमें +2 करेंगे तो 1 में +2 करें 3 और 6 में +2 करें 8, 8 3 11, 16 11 27। ठीक, उसी प्रकार से +2 करके सबको जोड़ लीजिए, इसका हो जाएगा 8, इसका हो जाएगा 20, ये +3 +16 +5 और +7, अब इसको जोड़ लीजिए आ जाएगा आंसर। ठीक है, 7 5 12, 12 6 18, 18 और 3 21, 21 और 8 21 8 29 9 2 1 3 3 और 2 5 59, डी हर डाग इसका आंसर है। ठीक, क्या लिखा है, इफ द लेटर इन प्रभा आर कोडेड एज 27 59 5 एंड तिलक आर कोडेड एज 36 84 51, ठीक है, हाउ कैन भारती भी कोडेड? देखिए इसमें क्या होता है देखना कि पहले आप इसको लिखिए कैसे, PRABA, प्रभा लिखिए, फिर क्या लिखेंगे आप, देखिए तिलक लिखिए और फिर भारती को हमें बताना है तो भारती भी लिख लीजिए, भारती। ठीक है, भारती लिख लीजिए। देखिए इसमें सभी अक्षर क्या नीचे वाले में है, इन दोनों के सभी अक्षर क्या नीचे वाले में है, पी, देखिए बी है,
एच है, बी एच, ए हैया है, आर आर हैया है, ए है फिर से, और टी प्रभा, ये टी है, फिर आई है। इसका मतलब कि ये जो कोड होगा वो क्या होगा, इसी में से आपको बस चूज करना है कि कॉमन कोड किसके लिए क्या है, बस यही देखना है। इसके लिए क्या लिखा गया है 27, 59 और 5। इसके लिए क्या लिखा गया है 36, 84 और 51। ठीक है, अब देखिए क्या है कि अगर आप यहां से देखेंगे तो P के लिए कोड क्या हुआ, ऐसे इसके ऊपर ही लिख दीजिए ना, ऐसे 27, 59 तो थोड़ा सा सही से 20, 2, 7, 5, 9, 5, ठीक, फिर 3, 6, 8, 4, 5, 1। देखिए क्या मिला है आपको, ए के लिए 5, जहां जहां ए है वहां के लिए 5, ठीक है, जहां जहां भी ए है वहां के लिए क्या मिला है 5 मिला है। तो हमें क्या करना है, और बी के लिए कौन सा कोड मिला 9 मिला, बी के लिए कोड क्या मिला 9, तो लिखिए 9। फिर एच के लिए कौन सा कोड है 6, 9 6, ए के लिए अभी 5, आर के लिए क्या कोड मिला है 7, आर को 7 लिखा गया है, ए को 5 लिखा गया है, और टी को 3 लिखा गया है, और आई को क्या लिखा गया है 8 लिखा गया है। तो 96 57 538, 96 57 538, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये समझ में आया। ऐसे लिख लेना है, ऊपर ऊपर लिख लेंगे तो आसानी से हो जाएगा, एकदम आराम से उसका कोड मिल जाएगा आपको। ठीक है, if P means add to, V means multiply by, M means subtract from, and L means divided by, then 30L, 2P, 3V, 6M, 5 इज इक्वल टू क्या होगा, यही पूछा गया है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, इफ P मीन्स एड टू, जहां P है आप वहां क्या लिखेंगे एड करेंगे, तो यहाँ पे चिन्ह को आप लगाते चलिए, P को क्या लिखा गया प्लस लिखा गया। ठीक है, बस केवल जहां पे वर्ड्स है वहां पे आपको सिंबल रखना है, P मीन्स एड टू। ठीक है, V मीन्स मल्टीप्लाई, भी कहां पे है, ये मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, V मीन्स मल्टीप्लाई बाई, M मीन्स सब्सट्रैक्ट फ्रॉम, M मीन्स क्या है सब्सट्रैक्ट है, फिर L मीन्स डिवाइड बाई, L मीन्स डिवाइड बाई। अब इसी को कर लीजिए, क्या करेंगे 30 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 6 और माइनस 5। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, देखिए पहले इसमें आप जानते ही हैं कि बोर्ड मास का नियम लगेगा, 15 हो जाएगा ये, 15 प्लस ये 6 त्रिका 18 माइनस 5। अब कर लीजिए 18 में से 5, 18 में से 5, 13 5 18, 15 और प्लस 13, 5 3 8, 1 1 2, 28, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए इन अ सर्टेन कोडेड लैंग्वेज बैट इज कोडेड एज 2010, ball is coded as 121212, what will be the code for bowler ना। बहुत क्रिकेट आप देखते हैं, क्रिकेट का ही पूछ लिया है कि नहीं, कि बैट का कोड जो है, अब रोहित शर्मा के पास, रोहित शर्मा को बैट मांगना है तो क्या कहेंगे भाई 2012 दे दो या 2012। ठीक, तो अब बुमराह को जब बॉल मांगना होगा तो क्या कहेंगे, उसी को बताना है। अगर रोहित शर्मा बैट मांगेंगे तो बॉल, अच्छा बॉल का तो दिया है कि बुमराह को बॉल मांगना है तो 12 12 12 कहेंगे। ठीक है, लेकिन बुमराह को बुलाना है तो क्या कहा जाएगा,
भाई बुमराह बॉलर है तो बॉलर को बुलाना है तो क्या कहा जाएगा, उसको देखना है। देखिए बैट का इसका लिखिए प्लेस वैल्यू लिखिए, ये 2 है, ये 1 है और ये 20 है। इसका रिवर्स कर दीजिए 20 फिर 1 2 2012 हुआ, रिवर्स करना है, कुछ नहीं करना है, रिवर्स करना है। फिर 2 12 2 1 2 1 12 12 रिवर्स करिए 12 12 फिर 1 2 12 12 12 आया 12 12 12। फिर क्या है बॉलर, बॉलर का क्या है 2 15 23 12 5 18 रिवर्स करिए 18 5 12 23 15 और 2। देखिए किसी में है आंसर 18 51 22 31 52 18 51 22 31 52। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। प्लस स्टैंड फॉर माइनस, माइनस स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई स्टैंड फॉर डिवाइड and divide stand for add, then what is the value of 56 multiply by 7 divide by 13 minus 11 plus 15 minus 8 divide by 2 minus 7। ठीक है, देखिए जहां जहां कहा है वहां वहां चेंज करते चले जाइए। ठीक है, इसको अरिथमेटिकल रीजनिंग भी बोलते हैं। देखिए इसमें क्या क्या कहा है कि जहां जहां इसको चिन्ह को चेंज करिए, यहीं पे चेंज करिए चिन्ह को। क्या क्या बदलना है, देखिए प्लस स्टैंड फॉर माइनस, जहां प्लस है वहां पे माइनस लिख लीजिए, माइनस हो गया। प्लस स्टैंड फॉर माइनस, माइनस स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, और माइनस स्टैंड क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, यानी यहां भी मल्टीप्लाई और यहां भी मल्टीप्लाई, दो जगह पे मल्टीप्लाई हो गया। और मल्टीप्लाई स्टैंड फॉर डिवाइड, तो मल्टीप्लाई जो है वो क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, ये डिवाइड हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई स्टैंड फॉर डिवाइड एंड डिवाइड स्टैंड फॉर प्लस, और जहां पे डिवाइड लिखा गया है वहां पे प्लस, यहां भी क्या करेंगे प्लस, और जहां पे माइनस है वहां पे मल्टीप्लाई करना ही है। अब उसी के चिन्हों के साथ इस प्रश्न को आप उतारिए, यानी 57 डिवाइड बाई 7 प्लस 13 मल्टीप्लाई बाई 11 माइनस 15 मल्टीप्लाई बाई 8, ठीक, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है, अब इसका देखिए क्या होगा, 7 का भाग दीजिए, 7 8 56, 8 आएगा। 8 प्लस 13 और 11 143, 143 माइनस 15 8 120 प्लस 14। ठीक है, अब क्या करेंगे आप इसको जोड़ लीजिए, 8 3 11 4 1 5 151 माइनस 120 में प्लस 14 करेंगे तो क्या होगा 106। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 151 में से 106 को घटाएंगे तो 45। ठीक है, 45, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आज का हमारा जो है रीजनिंग की सीरीज थी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।